नमस्कार भाइयों। आज हम देखेंगे भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूचियों के बारे में। क्या है यूनेस्को और ये क्या करता है और इसकी शुरुआत क्यों ऐसे की गई। देखिए, भारत या अन्य देश जो हैं, सभी देश जो है अपनी सभ्यताओं को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इकोनॉमिकल रूप से ग्लोबलाइजेशन को जोड़ा गया, एलपीजी रिफॉर्मेशन आया और समूचे विश्व को एक रूप में जोड़ा जाने लगा। देखिए, जब आप किसी को आपस में जोड़ेंगे तभी उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यताओं को समझने का प्रयास करेंगे, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में फ्रांस के पेरिस में 1945 अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो 1945 के आसपास की बात है कि फ्रांस के पेरिस में एक संस्था का निर्माण हुआ, यूनेस्को का। और इसका काम ये था कि जितनी भी देश हैं वहाँ की सभ्यताओं, वहाँ की संस्कृतियों, वहाँ के हेरिटेज के बारे में आप जाइए, उस पर कुछ फंडिंग करिए और वहाँ की सभ्यताओं को एक सूची में स्थापित करिए, जिससे कि उनको एक बेहतर तरीके से पहचान मिल सके, लोग वहाँ टूरिज़्म सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए जा सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत अनेकों सभ्यताओं में से एक रहा है। जैसे कि आप देख लेंगे कि मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता चाइना की, या आप यहाँ के देख लेंगे कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का दौर था, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो उस समय चल रही थी, मोहनजोदाड़ो वगैरह। आप इस पर मूवी भी एक बनी होगी, उसको आप देखे होंगे, तो उसमें काफ़ी कुछ सीखने का आप प्रयास किए होंगे। तो इसी कड़ी में हम देखेंगे कि यूनेस्को क्या है और कैसी स्थिति इसकी है। तो ये एक छोटा-सा इसमें मैंने आज देखने का प्रयास किया, चूँकि ये छोटी-छोटी परीक्षाओं में, जैसे कि आप वर्तमान समय में आपको पता ही होगा कि कितनी परीक्षाएँ लीकेज हो रही हैं, और उसी को देखते हुए मैं इस पे बात नहीं करूँगा, जो कि समस्याएँ जो हैं ये देश की हैं, ये शासक की हैं। तो बिना कुछ हम समय गँवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम पढ़ते हैं विश्व धरोहर सूचियों में तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न रहता है कि भारत में मूर्त धरोहर सूची क्या है, अमूर्त धरोहर सूची क्या है और मिश्रित धरोहर सूची क्या है। देखिए, ये कन्फ्यूज़न बच्चों में होती है। कुछ लोगों को मूर्त धरोहर सूची याद कर लेते हैं, अमूर्त नहीं याद करते हैं, जबकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जैसे कि यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपको पूरे तरीके से यूनेस्को के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि 1945 में सबसे पहले यूनेस्को की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से समूचे विश्व के जो धरोहर स्थल हैं वहाँ को एक सूची के रूप में शामिल किया जाने लगा। तो वर्तमान में भारत में 3 प्रकार की क्राइटेरिया को बनाया गया है। एक होता है आपका मूर्त धरोहर सूची, एक होता है अमूर्त धरोहर सूची और एक होती है यूनेस्को की मिश्रित धरोहर सूची। ठीक है, तो हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। ये सब काफ़ी कुछ लिखा है, आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर विश्व में पहचान लिखा गया है। सारी चीज़ें मैंने आपको जो है इतने में बताने का प्रयास किया। अब आपको देख लीजिए कि जो मूर्त धरोहर सूची है उसमें भी प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और मिश्रित धरोहरों में बटा हुआ है। आप यदि यूनेस्को की अगर वो बनाएंगे कि यूनेस्को की सूची लिखेंगे तो एक तरफ लिखेंगे आप मूर्त धरोहर की सूची और एक तरफ आप लिखेंगे अमूर्त धरोहर की सूची। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पेन नहीं है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, आप माइंड में इस चीज़ को समझिए। एक तरफ मूर्त धरोहर, एक तरफ अमूर्त धरोहर। मूर्त धरोहर को भी 3 पार्ट में बाँटना है, ठीक है। एक होगा प्राकृतिक, एक होगा सांस्कृतिक और एक तरफ होगा मिश्रित, और अमूर्त तो अमूर्त ही रहेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक के तौर पर 8 प्राकृतिक विरासत स्थल जो है नेचुरल रूप से जो है वो मूर्त धरोहरों की सूची में शामिल हैं। किसमें? यूनेस्को की। जिसमें नंबर 1 पे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी इसको कहते हैं, उत्तराखंड में है। ये 2005 के आसपास जो है अधिसूचित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा आपका आसाम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, मानस राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य ये असम में है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी घाट आपका केरल वगैरह वाला रीजन, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश के आसपास, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में। ये जो आप कंचनजंगा देख रहे हैं यही मिश्रित है। टोटल अगर आप देखेंगे जो 8 विश्व विरासत स्थल प्राकृतिक तौर पर दिखाया जा रहा है, तो ये जो है ये कंचनजंगा जो है ये मिश्रित है, ये प्राकृतिक भी है और ये
जो है हमारी मूर्त में मानव निर्मित भी कुछ न कुछ उसमें यहाँ पर है। इस कारण जो है इसको मिश्रित में रखा गया है। तो आप टोटली आप जहाँ पर बताएंगे 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक, अब ये देखिए सांस्कृतिक विश्व विहार सूची में ये आपकी 32 हैं। 32 जो है ये सांस्कृतिक मूर्त धरोहर की सूची में जो 32 है वो सांस्कृतिक हैं। आप इसको याद कर सकते हैं। मैं इसको जो है टेलीग्राम पर डालने का प्रयास करूँगा। यहाँ देखिए आगरा का किला, अजंता की किला, एलोरा की गुफाएं, उसके बाद महाबलीपुरम सूर्य मंदिर, कोणार्क का, लास्ट में देखिए धौलावीरा रामप्पा मंदिर। तो ये सब जो है रानी का वन, ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, यही काफ़ी है कि ये सब जो है सूची में शामिल हैं। और उसके बाद ये देखिए 14 जो है अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल है। देखिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। जो 14 अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल हैं इसमें है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, रामायण। यहाँ पर अमूर्त का मतलब इसका कोई मूर्त धारण नहीं है, ये एक सभ्यता है। जैसे कि कुंभ का मेला हुआ, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। दुर्गा पूजा हुआ, नवरोज़ त्यौहार, ये पारसियों का त्यौहार है, बलबन ने स्टार्ट किया था। योग जो हमारे भारत प्रसिद्ध कर रहा है, इसका छाऊ नृत्य, तो ये सब चीज़ें जो है अमूर्त है। और जो एक मिश्रित है वही है कंचनजंगा का खांग चेंदोजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये एक मिश्रित है। तो आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे कि भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो आप बताएंगे कि भारत में कुल जो है मूर्त धरोहर की सूची में 40 है और प्राकृतिक 7 है, 1 मिश्रित है और 14 अमूर्त हैं। ठीक, ये चीज़ आपको बताना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।